मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एन चैनल, पी चैनल, उनके जो वेरिएंट थे डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के बारे में बताया। आज मैं चलता हूँ एफईटी पर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और उनके जो दो वेरिएंट्स है टीएफटी, एचएमटी ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करूँगा। और इनके दो टाइप्स होते हैं, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। जेएफईटी भी पी चैनल और एन चैनल में आते हैं डिप्शन मोड में। और एफएस मॉसफेट जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक एनहांसमेंट मॉडल होता है, दूसरा डिप्लीशन मॉडल होता है। तो इसमें भी एनहांसमेंट में भी एन चैनल और पी चैनल है, और डिप्लीशन में भी एन चैनल और पी चैनल होता है। लेकिन आज मैं फोकस करूँगा इस एफईटी और इनके वेरिएंट्स पर। मॉसफेट चूँकि एक नया बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अगले वीडियो में बड़े डिटेल से समझाऊंगा। तो आज मैं चलता हूँ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर। इसको समझाने से पहले इसका समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी अगर कंपैरिजन हम बीजेटी हमने पढ़ा था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इससे अगर कंपैरिजन करके अगर चलते हैं तो इसको आपको समझने में और भी आसानी होगी कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों में बेहतर कौन है, और एफईटी का ज़्यादा यूज़ होता है या बीजेटी का ज़्यादा यूज़ होगा। तो इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और इसको ज़्यादा समझने के लिए नहीं, मैं जिसको 8, 9, 10 पॉइंट में समझाऊंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को मैंने समराइज़ किया है। वो आपको मैं अभी वन बाय वन उस पॉइंट पर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वो कितने आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये लिया है मैंने बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, को दिख रहा होगा, और दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ मैं इसका टर्मिनल का। तो मैंने बीजेटी में बताया था ये 3 टर्मिनल होते हैं इसका, बेस, कलेक्टर और एमीटर, और एनपीएन मोड और पीएनपी 2 मोड में है ये। उसी तरह से फील्ड इफेक्ट भी, इनका भी 3 टर्मिनल है। तो इनके बेस के जगह जो हम उसको गेट बोलते हैं, आउटसोर्स जो होता है उसको ड्रेन बोलते हैं, और जो इमीटर इनपुट है जो है उसको हम सोर्स बोलते हैं। तो गेट, ड्रेन और सोर्स, जबकि इधर हम बोलते हैं बेस, कलेक्टर और एमीटर। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, ए एन पी एन इलेक्ट्रॉन, पी होल्स, और तो ये, और इस तरह से अगर पी एन पी लेंगे तो ये होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ये 2 मॉडल है। लेकिन इसी तरह से अगर इसमें देखेंगे फील्ड इफेक्ट में, तो इनका सबस्ट्रेट जो होता है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस तरह से 2 पी रहते हैं, इस तरह से बने होते हैं, ये एन चैनल के लिए और ये पी चैनल के लिए। तो ये टर्मिनल इनका भी 3 है, इनका भी 3 है। लेकिन अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि और क्लैरिटी आपको देगा। तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसका आता है बाइपोलर। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में मैंने बताया था कि इनका जो करंट फ्लो होता है, 2 कैरियर है, एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो वो डिपेंड करता है कि किस में मेजॉरिटी रहेगा, किस में माइनॉरिटी रहेगा। अगर एनपीएन में है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में रहेंगे और होल्स जो है माइनॉरिटी में रहेंगे। अगर पीएनपी में है तो पीएनपी में जो होल्स मेजॉरिटी में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दोनों से करंट फ्लो होता है बीजेटी में। लेकिन अगर हम बात करें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, एफईटी का, तो ये यूनिपोलर होते हैं। यूनिपोलर कहने का मतलब इनका जो करंट फ्लो होता है या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या होल से होगा। मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन से या मेजॉरिटी कैरियर होल से होगा। अगर मान लीजिए कि एन चैनल का एफईटी है, मैंने बताया था ना एफईटी 2 है, एन चैनल, पी चैनल। अगर एन चैनल एफईटी है तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होगा, और अगर पी चैनल एफईटी है तो होल से करंट फ्लो होगा। ये अंतर है इसमें। इसमें एक दोनों से नहीं होगा, एक ही से एक बार में एक ही से होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर। क्योंकि लेयर्स में नहीं रहते, बाइपोलर जंक्शन जो है इसके लेयर्स हैं और इनका जो है चैनल में रहता है।
तीसरा पॉइंट अगर लेंगे तो करंट कंट्रोल डिवाइस। तीसरा पॉइंट इनका क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस। ये क्या है भाई? करंट कंट्रोल डिवाइस क्या है? तो करंट कंट्रोल डिवाइस में कहने का मतलब है कि बेस पर जो हम करंट देते हैं वो आउटसोर्स जो होता है कलेक्टर से डिपेंड, यानी आउटसोर्स कलेक्टर का करंट जो है डिपेंड करता है बेस करंट पर। इसके करंट पर इसका करंट जो है बेस करता है, इसलिए ये इसको बोलते हैं कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस। लेकिन जबकि एफईटी ट्रांजिस्टर्स में जो होते हैं गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज होते हैं इस पर डिपेंड करता है इसका आउटसोर्स जो ड्रेन है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। माने इसका वोल्टेज पर ये डिपेंड करता है, इसका इंक्रीज और डिक्रीज पर इसका इंक्रीज डिक्रीज करता है। इधर इधर बीजेटी में इसके करंट पर इसका इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है। तो दोनों में यही अंतर है। दिस इज कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस और यह है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। साइज, अगर हम साइज की अगर बात करें कि साइज क्या है, तो बीजेटी जो है एफईटी के अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है, इसकी साइज जो है बड़ी है। और अगर एफईटी की बात करें तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसका साइज जो है 80% छोटा होता है बीजेटी ट्रांजिस्टर से। मतलब कितना छोटा होता है ऐसे समझ लीजिए कि ये काफ़ी कम स्पेस लेगा। अगर कोई इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं तो एफईटी ट्रांजिस्टर अगर 5 लगेगा तो उसके जगह पर बीजेटी सिर्फ 1 ही लगेगा। तो ये स्पेस कांस्टेंट है, इसमें ये फ़ायदा है कि अगर हमको अगर ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगाने हैं तो एफईटी जो है ज़्यादा लगेगा। अब चूंकि साइज लार्ज है इसलिए इसका डेंसिटी जो है लेस है, डेंसली नहीं है ये। और इसका स्मॉल साइज है इसलिए कॉम्पैक्ट है, इसलिए डेंसिटी हाई है, इसकी हाई डेंसिटी का है। एफईटी जो है हाई डेंसिटी है। उसी तरह से बीजेटी में जो करंट ज़्यादा और वोल्टेज कम होता है इसको लो इम्पीडेंस बोलते हैं। बीजेटी में लो इम्पीडेंस कहने का मतलब ये होता है कि करंट ज़्यादा और वोल्टेज कम, तो इसको लो इम्पीडेंस बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ एफईटी में अगर देखेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम होता है, इसको हाई इम्पीडेंस बोलते हैं। हाई इम्पीडेंस का मतलब है वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आ जाएंगे तो बीजेटी जो है लेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी है, इसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत ही कम है बीजेटी का हीटअप। जबकि एफईटी जो है मोर टेम्परेचर स्टेबिलिटी है। तो ये एडवांटेज है, एक तो स्पेस भी कम ले रहा है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी है, हाई डेंसिटी भी है। तो ये सब जो है इसका प्लस पॉइंट हो रहा है कि ऐसी सर्किट में ज़्यादा यूज होने का चांस है इसका। बीजेटी जो है बहुत ही हाई सेंसिटिव होता है, जबकि एफईटी जो है बहुत ही लो सेंसिटिव होता है। माने इसको अगर कुछ भी पैरामीटर्स अगर इधर उधर हुआ तो ये हाई सेंसिटिव ट्रांजिस्टर्स है, मेल फंक्शनिंग कर देगा। जबकि एफईटी जो है थोड़ा फ्लक्चुएशंस को रेसिस्ट करता है अपना। बीजेटी ज़्यादा जंक्शन के कारण नॉइजी होता है। इसके जंक्शंस है ना, पीएन जंक्शंस, एनपीएन जंक्शंस, तो जंक्शन के कारण जो है ज़्यादा नॉइजी हो जाता है। जबकि एफईटी सिर्फ चैनल होता है इसीलिए लेस नॉइजी होता है। इसलिए एम्पलीफायर में अगर आप मार्क करेंगे तो एफईटी ट्रांजिस्टर्स के ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब आप बोलेंगे कि एफईटी ट्रांजिस्टर्स का और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो आपको जितने भी छोटे छोटे चिप्स हैं मोबाइल्स के या प्रोसेसर्स हैं, इस सब में चूँकि लेस स्पेस चाहिए तो इसके लिए एफईटी जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर यूज होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसके टर्मिनल्स बाइपोलर या पोलैरिटी कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, या साइज या डेंसिटी या लो इम्पीडेंस या हाई इम्पीडेंस, हाई सेंसिटिविटी, नॉइजी, ये सब पैरामीटर्स में अगर आप देखेंगे तो एफईटी जो है ज़्यादा बेटर है बीजेटी के कारण, तो इसका उपयोग जो है ज़्यादा होता है। तो आशा करता हूँ कि ये सब 9 पॉइंट्स आप क्लैरिटी से समझ में आए। आप इसको सुने बार बार तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, मैंने पिक्चर के साथ दिया हूँ मैं। और दूसरा, इसके दो जो वेरिएंट्स हैं एफईटी के, टीएफटी ट्रांजिस्टर्स और
HEMT ट्रांजिस्टर्स। इसके दो वेरिएंट्स हैं। अब ये दो वेरिएंट्स क्या है भाई? यह है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, TFT ट्रांजिस्टर्स। तो ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है इसको फैब्रिकेट किया जाता है सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट जनरली ये ग्लास का ही होता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, और इसमें सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है सबस्ट्रेट पर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलसीडीज़ में देखते होंगे कि इस पर जो भी पिक्सल्स है इसको कंट्रोल किया जाता है। और TFT जो है, जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स है, ये एज ए स्विच काम करता है, इसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा है HEMT ट्रांजिस्टर। तो HEMT ट्रांजिस्टर जो है ये भी जंक्शन पर बिल्ड होते हैं। इसमें दो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स होते हैं कि जिसका कि बैंड गैप डिफरेंट होता है। इस पर इसको यूज़ किया जाता है और इसका प्रयोग है टेलीकम्युनिकेशन में है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रडार सेंसिंग्स में है, इस सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो FE ट्रांजिस्टर, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को आप देखेंगे तो इसका जो प्रयोग है ज़्यादा है और बहुत जगह उसका यूज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं मॉस्फेट पर बात करूँगा। ये मॉस्फेट जो है, अगर इस पर भी बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊँ, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉस्फेट। तो अभी आपने BJT जो N चैनल, P चैनल, डार्लिंगटन वगैरह, FET और इसके P चैनल, N चैनल के बारे में मैंने बताया। अगला मैं मॉस्फेट बताऊँगा। आशा करता हूँ कि ये आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।